नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी पीएम मोदी और चुनाव आयोग को क्या नया अल्टीमेटम दे गए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए क्या कहा, पूरा भाषण आपको सुनाएंगे। पहले बात करते हैं वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन क्या नजारा देखने को मिला। पटना के गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई, भारी जनसैलाब देखने को मिला। इंडिया ने एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन किया, एकजुटता दिखाई, कई बड़े नेता पहुंचे। पहले एमके स्टालिन और अखिलेश यादव यात्रा में आए थे, आखिरी दिन हेमंत सोरेन आए, संजय राउत आए, यूसुफ पठान आए। इसके अलावा तमाम सहयोगी दलों के नेता वोटर अधिकार यात्रा को समर्थन देने पहुंचे। पटना के गांधी मैदान से मार्च की शुरुआत हुई और उसके बाद जनसभा को संबोधित किया गया। संजय राउत, हेमंत सोरेन, मल्लिकार्जुन खड़गे, कई बड़े नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया और दावा किया कि वोटर अधिकार यात्रा ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है और तमाम राज्यों में ऐसा ही किया जाएगा। वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने दावा किया कि इस यात्रा में जो भीड़ आई है वो इस बात को दिखाती है कि बदलाव की बयार आ चुकी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर क्या बोला तेजस्वी यादव ने, सुनिए। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहाँ मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं,
क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम? हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल? ओरिजिनल चाहिए ना, इस सरकार को भगाना है ना। हम मिलकर धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन ना करे, बल्कि हर हाथ रोजगार मिले, नौकरी मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। कितने लोग बेरोजगार हैं? जरा हाथ उठा करके बताना, कितने लोग बेरोजगार हैं? बेरोजगारी हटाना है ना। ये सरकार को पहले उखाड़ के फेंकिए। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए, तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। यहां तमाम नेता हमारे महागठबंधन के यहां पहुंचे हुए हैं। हम सब लोगों का बिहार की धरती पे, इस क्रांतिकारी धरती पर आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और विशेष तौर पे राहुल गांधी जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि जिस हिसाब से इन्होंने मोदी जी की चोरी पकड़ी है और बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है। आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, वोट चोर। अरे दम नहीं है। अरे लगना चाहिए, थोड़ा जोरदार तरीके से बोलिए, पीछे दाएं बाएं। मेरी तो जहां नजर जा रही है हर लोग खचाखच लोग हैं, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वोटर अधिकार यात्रा को जबरदस्त जन समर्थन मिला है। इसीलिए तमाम नेता दावा कर रहे हैं महागठबंधन कि बदलाव की बयार है बिहार में। हालांकि यह भी देखना होगा कि क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि अभी तो एटम बम फोड़ा है, अभी हाइड्रोजन बम फोड़ना बाकी है। यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी क्या बोले, जरा सुनिए। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये
बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। भाइयों और बहनों, जिन शक्तियों ने महात्मा गांधी की हत्या की, वही शक्ति इस संविधान की, अंबेडकर जी की संविधान की, गांधी जी की संविधान की हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इनको संविधान की हत्या नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए नहीं करने देंगे। इसलिए हमने बिहार में यात्रा की और आपका क्या जबरदस्त रिस्पांस आया। बिहार का युवा सारे के सारे युवा खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जीप के पास आते थे, कहते थे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राइट? बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार के महिलाओं से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी प्रदेश है, इसने पूरे देश को मैसेज दिया कि वोट चोरी नहीं होने देंगे। और ये जो आपने बिहार में किया है, हमारी जो मदद की, ये पूरे देश में फैल गई है, कोने कोने में फैल गई है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि आगे देश भर से पूरी डिटेल्स के साथ हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा और जानकारी देश के सामने रखी जाएगी, तथ्यों के साथ। चुनाव आयोग और बीजेपी से सवाल किए जाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? वोटर अधिकार यात्रा को कितना सफल मानते हैं? क्या इसने बिहार में महागठबंधन के लिए हवा बना दी है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।